Assalamualaikum students, let's talk about our next branch of chemistry, that is last but not the least analytical chemistry. ठीक है, analytical means कि एनालिसिस करना, ठीक है, किसी चीज़ का एनालिसिस करना, तज्जिया करना, उसके बारे में मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करना, जानने की कोशिश करना, उसको कहते हैं एनालिसिस. ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप लोग क्या करते हो, डिफरेंट चीज़ों का एनालिसिस करते हो. ठीक है, तो एनालिसिस यानी कि कोई भी चीज़ है आपके पास, आपको फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करेंगे ना, तो हम ये कह सकते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल एक सैंपल दिया गया. ठीक है, आपको उसके अंदर वाटर है एंड एनी अदर कंपाउंड है. ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, सॉल्ट, शुगर एंड एनीथिंग एल्स. ठीक है, आपको कहा जाता है जिसका एनालिसिस करके दे दें. ठीक है, तो फिर आपने बताना है कि इसके अंदर ये जो सोल्यूशन आपको दिया गया है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है. ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी क्वालिटीज़ में, और उसकी क्वांटिटी क्या थी. ठीक है, तो वो सारा जो है वो आप किसके अंडर स्टडी करते हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंडर. अगर आप उसके डिफाइन पूछी जाती है, ठीक है, definition of analytical chemistry is that this is the branch of chemistry deals with the separation. This is the branch of chemistry that deals with the separation and analysis of sample to identify its components. ठीक है, यानी कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, दैट इज द ब्रांच, दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द सेपरेशन. सेपरेशन मतलब अलहदा करना, अलहदा करना. ठीक है, एंड एनालिसिस मतलब आपने उसके बारे में एनालिसिस करना है, तज्जिया करना है, उसके बारे में उसको एग्जामिन करना है. ठीक है, इस माने में भी आ सकता है ऑफ अ सैंपल. ठीक है, आपके पास आपको एक सैंपल दिया गया है. ठीक है, सैंपल मतलब आपको एक सैंपल दिया गया है टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है, कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं ये आइडेंटिफाई करके आपने बताना है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री. ठीक है, अच्छा जी, ये आपको क्लियर हो गया. उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप लोग जो है वो एनालिसिस करते हो, वो भी दो तरह. ठीक है, अच्छा जी, टाइप्स ऑफ एनालिसिस जो हैं, types of analysis, that is, one is qualitative, दूसरा है क्वांटिटेटिव. ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप लोग जो है आपको जो सैंपल दिया गया है उसको आप क्वालिटी के बेस पे उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करोगे. ठीक है, और उसके अलावा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अगर आपको कहा जाता है कि ये जो सैंपल आपको दिया गया है इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें, तो फिर आपने उसको क्वांटिटेटिवली यानी कि आपने उसको क्वांटिटी वाइज उसके कंपोनेंट्स को भी, ठीक है, सेपरेट करके बता देना है कि इतनी क्वांटिटी में जो है वो इस सैंपल में ये कंपोनेंट प्रेजेंट है. ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्वालिटी की बेस पे सेपरेशन करनी है. क्वालिटी क्या होगी उसकी, उसकी अपीयरेंस हो सकती है. ठीक है, कलर, और कलर के अलावा उसकी फिजिकल क्वालिटी की बेस यानी कि उसकी अपीयरेंस क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी ऑडोर क्या है. ठीक है, एंड मैनी मच प्रॉपर्टीज. ठीक है, और क्वांटिटी की बेस पे कि वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सॉलिड कंपोनेंट था तो वो क्या है, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है एंड सो दैट. ठीक है, क्वांटिटी की बेस. तो टाइप्स ऑफ एनालिसिस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. अगर आपको पूछा जाए डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो इस द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द सेपरेशन, यानी कि जिसमें आपको एक सैंपल दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि उसके कंपोनेंट्स को जो है वो आप सेपरेट करें. ठीक है, उनका एनालिसिस करें. ठीक है, ओके, कंपोनेंट्स मतलब उसके कौन कौन चीज़ों से मिलकर वो सैंपल तैयार किया गया है वो आपने सेपरेट करके बतानी है. ठीक है, अब आपको वो कहेगा कि आपने कौन सा एनालिसिस करना है. दो तरह का एनालिसिस होता है. ठीक है, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. अगर आपको वो कहेगा क्वालिटी की बेस पे सैंपल को सेपरेट करके दिखाएं, तो फिर आपने उसको क्वालिटी की बेस पे जो आपको सैंपल गिवन है
यानी कि उसमें जो कंपोनेंट्स आपने मिला के वो सैंपल बनाया है उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की बेस पे आपने उसको सेपरेट करना है। फॉर एग्जांपल आपको जो है एक सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक और पानी का सैंपल दिया गया है। आपको नहीं पता कि वो जो सैंपल है उसमें नमक है और पानी है, ठीक है, आपको सिर्फ वो दे दिया गया है, ठीक है, और आपको कहा जाता है उसको क्वालिटी की बेस पे सेपरेट करें। पानी तो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, कि वो पानी है, ठीक है, तो फिर आपको उसकी पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि ये वाटर लाइक है, ठीक है, यानी कि लिक्विड है। उसके अलावा कलर उसका कलरलेस होगा, ऑर्डर उसकी कोई नहीं होगी, पानी की होती नहीं है, ठीक है। और सॉल्ट को जब आपने सेपरेट कर लिया, ठीक है, वो आगे जाके डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जिसके जरिए से आप इसको सेपरेट कर लेते हो सैंपल के कंपोनेंट्स को। सेपरेशन के बाद फिर आप उसको उसकी ऑर्डर, ठीक है, वो भी आपको पता लग जाएगी। और अगर आपको उसमें क्वांटिटी की बेस पे कहा जाता है कि क्वांटिटी की बेस पे एनालिसिस करें आपको जो सैंपल दिया गया है तो उसमें आपने फिर बताना है कि जो पानी है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास सैंपल है, ठीक है, ये है पानी और प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। वैसे भी पानी के अंदर अगर आप सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हो तो सोल्यूशन तो बनता है ना, ठीक है, लेकिन ये सैंपल आपको गिवन है, आपको नहीं पता इसके अंदर वाटर है और सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। जब आपको दिया गया आपको भी बताया जाएगा कि आपने कौन सा एनालिसिस करना है, उसकी बेस पे आपने इसको सेपरेट कर देना है, ठीक है। क्वालिटी की बेस पे तो फिर आपने बताना है कि ये जो कंपोनेंट है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, ये जो कंपोनेंट है उसकी क्या क्वालिटीज़ है। क्वांटिटी की बेस पे सेपरेट करना है तो फिर आपने बता देना इसकी कितनी क्वांटिटी है और इसकी कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी स्टडी इन एनालिटिकल केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। उसके अलावा क्लियर, ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, ठीक है, आई विल आंसर। उसके बाद है स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्कोप या एप्लीकेशन आप इसकी एक ही कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। स्कोप इसका क्या है कि आप लोग इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री को वेरियस फील्ड्स हैं जहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि फूड एनालिसिस में आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो, वाटर एनालिसिस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल एनालिसिस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, एंड देन आप लोग इसको क्लिनिकल एनालिसिस में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ओके। फूड एनालिसिस में जैसे कि फूड जो आपके पास फूड अथॉरिटीज होती है ना, तो जो फूड इंस्पेक्शन वाले होते हैं, ठीक है, वो इसीलिए तो जाके आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह को चेक करते हैं कि वहाँ पे जो खाना बन रहा है उसमें कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं यूज़ किया जा रहा जो कि बहुत हार्मफुल है, ठीक है, या अनहेल्दी है, इसलिए तो फिर वो लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं उनका। तो फूड एनालिसिस में आप लोग ये करते हो। उसके अलावा वाटर एनालिसिस में, वाटर एनालिसिस यानी कि डिफरेंट तरह का आपके पास फॉर एग्जांपल पानी तो एक ही है ना जो आप लोग पीते हो, ठीक है, लेकिन अब डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर भी हैं, ठीक है, जैसे कि जो मड वाला वाटर होता है, ठीक है, इसके अलावा जो रेनी वाटर होता है उसकी क्वालिटी स्कोर, इसके अलावा जो केमिकल्स वाटर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर हैं, तो उसका एनालिसिस भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप एनालिसिस से ये भी पता लगा सकते हो कि वाटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसका भी आप सेम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो कि वाटर के अंदर जो है वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो कितनी क्वांटिटी में, ऑक्सीजन जो है वो कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है। इसी तरह से एनवायरमेंटल एनालिसिस, एनवायरमेंट का एनालिसिस किया जा सकता है कि एनवायरमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी है, उसका भी सेम आप क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस पे एनालिसिस कर सकते हो। क्लिनिकल एनालिसिस में क्लिनिकल का मतलब जो क्लिनिकल का जो वर्ड है ना वो बेसिकली रिलेटेड है सफाई सुथराई से, ठीक है, यानी कि सफाई क्लीनिनेस से रिलेटेड है ये। क्लिनिकल एनालिसिस में आप लोग इसमें जो डिजीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, या फिर जो क्लिनिक्स में क्लिनिकल एनालिसिस जो होता है डिजीज़ वगैरह के बारे में आप लोग जो है वो एनालिसिस इसमें इजीली कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।